वेलकम टू केडी एकेडमी CGPSC। माय नेम इज कुबेर दास और ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इससे पहले मैं 3 टॉपिक खत्म कर चुका हूँ, जिसमें से 1% हो गया, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया और डिस्काउंट हो गया। ये हमारा चौथा चैप्टर है और चौथे चैप्टर का चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 1/4 है। सिंपल है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो उसका साधारण ब्याज है ना, जो उसका जो क्या है, उसका जो SI है, उसका जो SI है ना, वो उसी राशि का कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4 ये बोले तो 1 कितना है, 4 है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आएंगे तो लिखे प्रति वर्ष ब्याज दर, ये लिखे प्रति वर्ष क्या लिखा है, ब्याज दर वर्ष की संख्या का कितना गुना है, 4 गुना है। मतलब उसका जो रेट है ना, वो उसके समय का कितना गुना है, 4 गुना है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है, यदि ब्याज दर को कितना 2% बढ़ा दिया जाए तो 6 वर्ष में 3600 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। वो दूसरा केस है। सबसे पहले हमको यहाँ से क्या निकालना है, रेट निकालना है, तभी तो हम आगे चल के साधारण ब्याज निकालेंगे। तो हमको सूत्र पता है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। भाई कितना होता है, 100। तो ऐसा ही मेरे को कितना दिया है, P/4 बराबर P इंटू आर का वैल्यू, आर को रहने देते हैं क्योंकि हमको आर का ही काम है ना, तो आर को रहने देते हैं। टी, तो टी कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा, इस 4 को नीचे लाएंगे तो R/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टी R/4 गुना कितना आएगा, 100। इस P से ये P कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक तो रखा हूँ, P बराबर इतना है और T तो R/4। तो यहाँ पे T R/4, तो ये 4 से ये 4 कर दिया, R²। तो R² बराबर कितना आएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, R² बराबर कितना आएगा, 100। और R का मान मेरा कितना आएगा, 10 आएगा। आर का मान मेरा कितना आ रहा है, 10%। लेकिन मेरे को 10 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगला इसका जो पार्ट बी बोल रहा है उसमें क्या बोल रहा है, ब्याज दर को 2 बढ़ा दिया जाता है। तो आर न्यू, चलिए आर न्यू तो 2% बढ़ा दो, 10 से कितना होगा, 2 से कितना परसेंट हो गया, 12%। चलो इतना न्यू कर दिए। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। समय दे दिए है, पैसा कितना दिया है, 3600 रुपये प्रिंसिपल दे दिया। तो ऐसे निकालना, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे बराबर 3600 P इंटू आर, आर कितना दिया 12, आर इंटू टी कितना दिया 6 बटा कितना है 100। यहाँ से ये है। अब इसको अपन हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका इकाई अंक को देखते हैं बना के, 6 दूनी 12 और फिर 6 दूनी 12, ठीक है। तो इकाई अंक वही आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ सभी में 2 दिए है और ठीक है, यहाँ से 25/92 का आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 25/92 का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट डिजिटल सम से बना सकते हैं आप, है ना। आगे चल के हम नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा मैं उसको कैसे बनाते हैं। अभी के लिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहे हैं, ए 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। मतलब ए जो है 90,000 रुपए की राशि को क्या कर रहा है, उधार ले रहा है 5% की दर से, ठीक है। तो ये सिंपल, इस क्वेश्चन को एकदम सरल तरीके से बना सकते हैं अपन, है ना। कैसे बना सकते हैं, देखिए जो ए है, कौन है, यहाँ पे ले लेते हैं ए। ये जो ए है वो कितना 1000 रुपये, 90,000 रुपये का राशि को ले रहा है। कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। फिर बोलते हैं वह इसे, अब ये जो ए है ना, ये 90,000 को किसको दे रहा है, बी को उधार दे रहा है ना। यही 90,000 रुपये को दे रहा है बी को। और कितने परसेंट, है ना, रेट तो मेरे को नहीं दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना परसेंट से, 60% दर से। और कितने वर्ष के लिए दिया है, यहाँ पे 4 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ पे सेम दिया है, तो मेरे को बोला है कि उसको कितना लाभ प्राप्त होगा। मतलब वो क्या करेगा, यहाँ से इसको कुछ ना कुछ ऐसा ही मिलेगा और यहाँ से कुछ ना कुछ उसको क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 7% के लिए डाला है और यहाँ पे कितना परसेंट के लिए, 5% के लिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो इन्हीं दोनों को घटाने के बाद जो उसको लाभ प्राप्त होगा ना, वही उसको क्या करना है, बताना है। तो आपके लिए मैं बेसिक वाला आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, उससे आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ SI1, इसको मैं लिखूंगा SI2। ये हमारे लिए हो जाएगा P1, ये हमारे लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
R1 और ये हमारे लिए हो जाएगा T1, ये आपके लिए हो जाएगा P2, ये आपके लिए हो जाएगा R2 और ये आपके लिए हो जाएगा T2। तो यहाँ से आप ऐसे बना सकते हो डायरेक्ट। अगर हमको लाभ डायरेक्ट निकालना है तो लाभ में क्या करेंगे, हमको SI2 माइनस क्या करना पड़ेगा, SI1। सूत्र भी लिख देता हूँ यहाँ पे, P2 R2 T2 बटा 100 माइनस P1 R1 T1 बटा कितना आ जाएगा 100। और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका आएगा आंसर यहाँ से। लेकिन मैं आपको ये मेथड नहीं बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक में क्या करिए, आपको मैं थोड़ा मतलब तीसरे वीडियो में आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। इन दोनों का गुणा कर दो, ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दो, कितना आएगा 20%, क्योंकि पैसा समान है ना। इन दोनों का गुणा कर दो, साथ कितना हो गया 28%। कोई दिक्कत है, यहाँ से कितना परसेंट इसको ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, 8% ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो यही उसका क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 90,000 है, कितना 90,000, तो उसका कितना परसेंट निकाल दो, 8% निकाल दो, लाभ निकल जाएगा। यहाँ से 2 जीरो कटेगा, ठीक है, 8 नहीं कितना होता है 72, तो 7,200 रुपये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिक से जल्दी बन जाएगा, बेसिक से बनाओगे लेनी पड़ेगा। चलो, इसको बनाने से पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक वो ले लेता हूँ, ठीक है, वाइट बोर्ड ले लेता हूँ, उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि R बराबर मान के चलो, R1 बराबर आपको 10% दिया गया है, ठीक है, T बराबर आपको 3 साल दिया गया है, और SI बराबर आपको कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, कितना दिया गया है 600। और यहाँ से मेरे को R2 बराबर दिया है, मेरे को कितना परसेंट, 12% दिया गया है ना। T का वैल्यू मेरे को दिया गया है, यहाँ से 2 साल दिया गया है, और यहाँ से SI1 है, ये 2 है, SI2 मेरे को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो इसको आप कैसे निकालते हो, है ना, इसके लिए आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है इसको बनाने के लिए, है ना। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे बनता कैसे है ये वाला, ठीक है। तो इसका अगर आपको ट्रिक बनाना है, प्रिंसिपल समान है, यहाँ भी पी रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, पी रहेगा। तो इसका ट्रिक क्या रहता है ना, अगर आपको क्या निकालना है, SI2 निकालना है, तो SI2 को यहीं रखेंगे, ऐसे SI2, ठीक है। चलिए देखिए, SI2 को यहीं रखेंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, हम क्या कर सकते हैं, इसको अनुपात में लिख सकते हैं, SI1 बटे SI2, यहीं से आपका ट्रिक बनेगा, है ना। SI1 का सूत्र होता है P1 R1 T1 बटा कितना होता है 100 बटे P2 R2 T2 बटे कितना होता है 100। यहाँ से ये 100 कटेगा, मेरा P और P भी बराबर है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा R दिया कितना 10%, कटा 10, T कितना दिया 3 बटा, यहाँ पे कितना आएगा, R2 मेरे को कितना दिया 12%, गुणा T कितना दिया 2 दिया है, और मेरे को SI1 मेरे को कितना दिया 600 दिया है, और SI2 निकालना है। तो इसको निकालने में कितना आएगा जी 30, और यहाँ से कितना आएगा आपका 24, 12 दूनी 24, तो इसको काट लो 6 से, 6 पंचे और 6 चौक 24, है ना। 5 से इसको काट दूंगा, कितने बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, 12 पंचे 60 और 1 जीरो। SI2 का गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना होता है आपका 48, 480 रुपये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इतना बड़ा मेथड ना करके मैं आपको अगर डायरेक्ट इसका ट्रिक बता दूँ, तो अगर आपको कभी भी इसका आंसर देगा, आप ऐसे बनाते हैं बेसिक में, इसका ट्रिक देखिए, इसका SI2 निकालना है, SI2 को यहीं रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। SI2 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SI1 लिखना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, SI1 लिखना पड़ेगा। अब जो 2 वाला है उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा, 2 वाले का गुना करना पड़ेगा आपको, उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा, और बाकी को क्या करना पड़ेगा, नीचे में लिखना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों का गुना कर लेते हैं, नीचे वाले का, इन दोनों का गुना करेंगे कितना आएगा 24। तो 2 वाला है ना, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। चलो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, RT 2 को ऊपर में रखना, तो यहाँ पे क्या आएगा RT1 को यहाँ पे रखना, बस अब फिर आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे SI2, तो SI1 कितना दिया है मेरे को 600 रुपये दिया था, गुना RT2, मतलब दोनों को गुना करूंगा कितना आएगा, R और T को कितना परसेंट 24%, परसेंट को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कट जाएगा। फिर RT मेरे को कितना निकल जाएगा ऊपर से 30, गुना करेंगे तो यहाँ से इसको मैं काटूंगा, कितने बार में कट जाएगा, यहाँ से आपका 200 सॉरी 20 बार में कट जाएगा,
है ना, 20 बार में कट जाएगा। और यहाँ से 20 गुणित कितना करूँगा, 24 करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 480। देखिए इतना छोटा सा बन गया। ठीक है, चलिए इसी में आपको एक अगला एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, उसको सीखते हैं। इसी में अमाउंट भी दे सकते हैं, तो अमाउंट भी निकालने आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई सिंपल सा रहता है। चलिए देखिए इसी में आपको अमाउंट का भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप कितना दे दिया है, रेट R1 दे दिया है। R1 कितना दे दिया आपको, R1 दे दिया आपको 12%। ठीक है, और टी आपको दे दिया कितना परसेंट, 3 साल दे दिया। और अगर आपको ऐसा ही दे दिया, कितना दे दिया है, 3600। कितना दे दिया है, 3600। और R2 बराबर कितना दे दिया है, 10% दे दिया है। ठीक है, और टी बराबर कितना दे दिया है, 4 साल दे दिया है। और हमको निकालना है यहाँ पे अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। तो उस केस में कैसे करेंगे, है ना, अमाउंट निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए एकदम सिंपल है, अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही वन होगा, गुणा, यहाँ पे क्या करेंगे, आर टी धन 100 करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे कितना होगा, 2 का होगा। और यहाँ पे क्या होगा, R1 प्लस T1। आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता है ना। क्योंकि 100 क्यों जोड़ रहा हूँ, है ना, 3600 हो जाएगा, गुणा आर टी, आर इंटू टी का गुणा करेंगे, नीचे वाले का कितना आएगा, 40 प्लस का 100 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा, आर इंटू टी। तो 12 गुणित कितना हो जाएगा, 36, है ना। 12×3 = 36 जी। इसको यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 100। और यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 14,000। इसका क्या आ जाएगा आंसर। आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आर इंटू टी अगर मैं बोलूँगा तो ये मेरा एस आई के बराबर होता है। और इसी में अगर मैं 100 जोड़ दिया तो वो मेरे किसके बराबर हो जाता है जी, वो आपके अमाउंट के बराबर होता है। अब ये कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको मेरे को पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। आप सो उठ के कहीं से भी आ जाओगे और वो वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला 22वां नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित राशि है, ठीक है, वो पैसा कितना है हमको नहीं पता है, निश्चित राशि है। मान लो कोई पैसा पी है, ठीक है, उसको कितना परसेंट, 8% प्रति वर्ष की दर से डालते हैं, 5/1/2 वर्ष के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वो कितना हो जाता है, कितना हो जा रहा है, उसका अमाउंट कितना हो जा रहा है ना, 12,096 हो जा रहा है। इसी राशि को, सेम पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल सेम है ना। उसको कितने परसेंट पे, 10% पे, है ना। और उसको कितने साल के लिए, 8 वर्ष के लिए। तो मेरे को इसका क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ऐसा ही। तो सेम सेम टू सेम है, कोई कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। अगर आपको ऐसा ही निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में अमाउंट। ठीक है, और जब आप ऊपर में अमाउंट लिख रहे हो तो उसके नीचे वाले का आपको क्या करना है, ऊपर में गुणा करना रहता है। तो इसका देखो इधर कितना आएगा, 80। और नीचे में आपको अमाउंट का परसेंट लिखना पड़ेगा। नीचे में आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट का परसेंट लिखना पड़ेगा। चलिए आपको सूत्र सूत्र ही बता देता हूँ मैं इसका, इसको मिटा देता हूँ मैं। सबसे पहले आप सूत्र देख लो, है ना। यहाँ से आपको और थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। तो जैसे ये लिखा, अमाउंट लिखा। अब अमाउंट लिखने के बाद ऊपर में क्या आएगा, हमेशा रखना, अगर यहाँ पे अमाउंट है तो उसके नीचे अमाउंट का परसेंट। अमाउंट का परसेंट कितना होगा, ये वाला होगा, है ना। अमाउंट का परसेंट कितना होगा, ये वाला। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/1/2 का आपको कितना होगा, 11/2। और उसमें कितना, 8 का गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस का आर टी। ये वन वाला होगा क्योंकि ऊपर में अमाउंट है। ये पहला वाला केस का है, ये दूसरा वाला केस का है। और दूसरा वाला केस का जो आर टी है उसको यहाँ लिखना है, बस सिंपल सा तो है। अमाउंट मेरे को दिया है, 12,996 दिया है। ठीक है, गुना हो जाएगा यहाँ से, आर इंटू टी कितना दे दिया है, आर नीचे वाले का, तो 10 गुणित कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे में नीचे कितना है, 100 प्लस का आर टी। तो ये मेरा हो गया टी हो गया, और ये मेरा हो गया आर। दोनों गुणा करूंगा तो मेरे कितना आएगा, 88/2 प्लस का कितना होगा, 100। इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करना, इसके बाद आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 12,996 गुणित 80 बटे, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 200। 200 नहीं, इसको काट ही देते, 44। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद कितना आएगा, इसको काटना है, तो इसको काटते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। 96 है, 12 है ना। किससे, 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा, हाँ 12 से कटेगा ये। 12 का 12, 0, 12×8 = 96, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इतना। और ये 12 से 12 बार में कट जाएगा। फिर 100 जो 8 है, 100
जो 8 है वो 12 से चल जाएगा, चल जाएगा। 12 अट्ठे 84 है ना, 84 बार में। तो 84 गुने कितना होगा, 80 होगा। और यहाँ से 0, 8 चौक कितना होगा, 32, 3 अट्ठाईस 64, 64 4 कितना जाएगा, 6 दिया है क्या, 6720। हाँ 6720 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखोगे, सीरीज में देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ मेथड आपको बहुत ही कम टीचर लोग के पास मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ही पढ़ाता हूँ, बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं, है ना। देखिए इधर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। पी और 2p दे दिए, कोई पैसा पी है, पी से 2p हो गया, आर से कितना हो गया, 3r हो गया, और टी से कितना हो गया, टी हो गया। ठीक है, और मेरे को SI1 दिया है कितना, 400। तो मेरे को SI2 क्या करना है, निकालना है, ये मेरा है ना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे को मैं सेम वही मेथड है हम जो कर किए थे। SI1/SI2 बराबर क्या था, याद है, P1R1T1/100 बराबर क्या होता है, P2R2T2 बटा कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, P का P हो जाएगा, R कितना दिए, R है, T का T हो जाएगा। यहाँ पे R कितना 3R है, यहाँ पे T कितना है, T है ना। और यहाँ से SI1 मेरे को दे दिया है 400, SI2 मेरे को निकालना है। और यहाँ से क्या होगा, P और P कटेगा, R और R कट जाएगा, T और T कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1/3, सॉरी 2p है, तो यहाँ से 1 कितना आएगा, 6 आ रहा है। तो SI2 को अगर मैं इधर तिरक गुणा करता हूँ, है ना, तो 6 इधर आएगा तो कितना आएगा, 2400, कितना आएगा, 2400 तिरक गुणा से, ये मेरा आएगा आंसर। ठीक है, ऐसा टाइप का हम बना सकते हैं इसको। इसी का अगर आपको ट्रिक बोलोगे तो ट्रिक बता दिया, बोलोगे तो ट्रिक, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर का सब समान है क्या, तो नीचे में बस दुगना हो रहा है, तो SI2 निकालना है क्या। तो SI2 बराबर क्या करेंगे, SI1 गुणा, यहाँ पे जो दिया है 2 और 3 उसको यहाँ पे लिख दो, 2 गुणा 3 आपका निकल गया। SI कितना है, 400, 2 गुणित 3 तो कितना आ गया, 3 गुणित 6 24, तो 24 से इसका क्या आ गया आंसर। अगर यहीं पे आपका, है ना, ऊपर में भी क्या हो जाए, रेट और टाइम क्या हो जाए, समान हो जाए, रेट और टाइम समान हो जाए, तो इसका सूत्र एकदम सिंपल हो जाएगा। SI2 बराबर क्या हो जाएगा, SI1 गुणित क्या हो जाएगा आपका, RT समान हो गया जी, ये और ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो बस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या आएगा, SI है तो यहाँ पे क्या होगा, P1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, P2। बस यही है आपका आंसर। इससे आप क्या करते हैं, कुछ भी निकाल सकते हो इससे। आगे देखिए, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई पैसा है, ठीक है, कितना है, 10,500 रुपये है। वो 3 सही 3 बटा, तो सॉरी 3 सही 4/5 है वर्ष। तो इसको 5 या 15, 15 चौक 20, तो 20 बटे कितना हो जाएगा, 15×4 19, सॉरी। तो यहाँ से हो जाएगा 19/5 वर्ष के लिए निवेश किया है। निश्चित दर, मेरे को दर नहीं बताया, मैं क्या ले लूँगा, आर लूँगा। और वो कितना हो जा रहा है, 13,825। तो ये मेरा अमाउंट है जी, है ना, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। ये मेरा पहला केस का है। फिर दूसरे केस में क्या बोला है, इसी राशि पर सेम राशि है, सेम पैसा है, अमाउंट सेम है, ठीक है ना। पहली दर से दुगनी, पहली दर से कितना बोला है, दुगनी, ये लो, दो दुगनी कर दिए। और कितना समय बोला है, 5 वर्ष के लिए बोला है ना। तो इसका साधारण ब्याज निकालना है। अब मेरे को SI2 निकालना, तो मेरे को SI1 निकालना पड़ेगा। तो SI1 कैसे निकलेगा, आपको पता है, अमाउंट और प्रिंसिपल को घटाना पड़ेगा। तो मेरा कितना दिया, 3825 है, उसमें मेरे को कितना घटाना है, 1,500 को घटाना है। तो यहाँ से मैं अगर घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा, 3325 आएगा, मेरा कितना आएगा, 3325। तो यहाँ से मेरा आ रहा है ये 3325। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्ट निकालूंगा ना SI2, इसका सूत्र होता है SI1 इंटू, यहाँ से क्या करूंगा, RT किसका, दूसरे नंबर का, और नीचे में क्या होगा, RT1। ऊपर में देखो, ऊपर में अगर 1 है तो नीचे में आपको 1 का लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे नीचे में 2 लेना पड़ता है। बस यही है इसका तरीका। SI1 कितना है, 3325 बटे
आर टी, आर इंटू टी, तो आर टी कितना दिया है नीचे वाले का, तो इन दोनों गुणा कर लो। 19/5 गुणित आर हो जाएगा, गुणा ऊपर में आर टी दिया है, ऊपर में भी गुणा कर लो, ये देखो आर टी दिया है दूसरे नंबर का, तो कितना हो जाएगा 10 आर हो जाएगा। आर और ये आर कटेगा, ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3325 इंटू 10 इंटू 5 बटा कितना आएगा 19, ठीक है। तो 19 से काटते हैं, 19 एकम 19, 19 सत्ते और 19 पंचे, तो 175 बार में कट जाएगा। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो 175 गुणित 50, तो गुणा 0, 5 25, 2 75, है ना, 5 35, 35 2 37, 3 5 3 8, तो 8750 आपका दिया होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ये इसका उत्तर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे किए, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम कितने इजी तरीके से बना रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। अगला देखिए कितना है 8400 रुपये, सेम क्वेश्चन है, पूरा नहीं बताऊंगा मैं। 8400 रुपये है, ठीक है, उसको 8.75% पे क्या करता है निवेश करता है साधारण ब्याज से, और क्या बोला है एक निश्चित अवधि, मेरे को समय नहीं पता है, टी समय में वो कितना हो जाए 11,446, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल है, तो ये मेरे को क्या बन गया अमाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बोला है समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए, समान ब्याज दर मतलब ये मेरा समान होगा, ठीक है, और समय भी मेरा समान होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, और कितने रुपये हो जा रहे हैं 10,000 इतने रुपए का, कितना 10,800 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा मेरे को निकालना है। SI2 यहाँ पे मेरा SI1 निकलेगा, ये दोनों को घटाऊंगा तो मेरा यहाँ पे क्या निकलेगा SI1, तो दोनों को घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा 2646 आएगा। तो अब ये जो दोनों समान हो गए हैं, तो दोनों को काट दो, इन दोनों का काम नहीं है मेरे को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा SI2 निकालना है ना, SI2 बराबर क्या होगा SI1, है ना, इंटू, अब सूत्र बन जाएगा मेरा यहाँ पे P2 हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा P1 हो जाएगा, बस इतना ही है। तो SI कितना हो जाएगा 2646 इंटू P2 मेरा कितना दे दिया है, P2 मेरा दिया है 10800 दे दिया है P2, P1 कितना दिया है 8400, इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे आज कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गया, तो मेरे हिसाब से आज इतना ही क्वेश्चन करना ज़्यादा सही रहेगा। सेम वही क्वेश्चन है, कितना रुपए का, है ना, एक निश्चित समय मतलब टी समय के लिए। अच्छा तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है क्या, अच्छा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं है मतलब वही है, चलो बता देता हूँ। 8400 रुपये है, ठीक है, निश्चित समय टी समय के लिए, रेट मेरे को 8.75% दिया हुआ है, और मेरा ब्याज के अमाउंट इतना हो जा रहा है, तो मेरा यहाँ से SI निकाल लोगे आप, ठीक है, SI2 निकाल लेना, SI1 निकलेगा ऊपर से। फिर आपको बोला है 4600 रुपये की राशि, ठीक है, इतना रुपये को डालना है ना, कि है ना इसी दर पे बोल रहा है, तो सेम यही दर रहेगा, है ना, समय बोला है उसी समय के लिए बोला है, समय को भी कोई नहीं बोला है, इसका SI2 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये और ये और ये और ये तो यहीं कट गया, तो मेरे को SI2 निकालना था, SI2 बराबर क्या होता है SI1 गुणित P2 बटे कितना हो जाएगा P1, यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा ऊपर वाला, और ये मेरा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे अचीवमेंट देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे अचीवमेंट 2026 में 3 सिलेक्शन दिए हैं हमारे, जो कि SSC GD के रिजल्ट आया है उससे, और ये हमारे बहुत सारे होनहार स्टूडेंट हैं जो कि ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इनकी तरह बनना चाहते हो तो आपको भी डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे ही आप अब एक बार में तो डेडिकेशन नहीं आता है, धीरे धीरे करते हुए आप, आपके लिए किसी चीज़ का नीड होना चाहिए, आपको ज़रूरत होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, तभी आप क्या कर सकते हो पढ़ सकते हो, ठीक है, अन्यथा आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट ही रहोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो अगला जो फोटो है वो आपका यहाँ पे, है ना, हो सकता है, तो इसके लिए आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।